आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह इसमें यथाशक्ति अलंकृत कन्या को उसका पिता श्रेष्ठ वर को बुलाकर प्रदान करता है। यह ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ विवाह कहलाता है। ऐसा कन्यादान का फल उत्तम कहा गया है। अन्य विवाह निरंतर कोटि की है। दैव विवाह, जब यज्ञ में ऋत्विक को कन्या दी जावे तो उसे दैव विवाह कहते हैं। तीसरे नंबर का जो विवाह है उसे बोलते हैं आर्ष विवाह। जब 2 गायें लेकर कन्या को दे उसे आर्ष विवाह कहते हैं। और तीसरा विवाह प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, यदि अभिचारी या अविरार्थी को तुम धर्म आचरण करो, यह कहकर कन्या दी जावे तब प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, वर और कन्या यदि अपनी इच्छा अनुसार से परस्पर विवाह कर ले उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आसुरी विवाह, यदि द्रव्य आदि लेकर कन्या दी जावे उसे आसुरी विवाह कहते हैं। राक्षसी विवाह, जब जबरदस्ती युद्ध में जीतकर कन्या से विवाह किया जावे वह राक्षसी विवाह कहलाता है। एक पिशाच विवाह, जब छल या कपट द्वारा कन्या से विवाह किया जाए वह पिशाच विवाह कहलाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार जो प्रारंभ से ही विवाह किया जाता है, जिसमें पिता अपनी इच्छा अनुसार वर चुनकर लड़की से शादी करता है, वह ब्रह्म विवाह है जो उत्तम माना गया है। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन हमारी जो विधि दी गई है विवाह पद्धति के अंदर वह ब्रह्म विवाह की दी गई है। इस विवाह में दोनों ही पक्ष वर और वधू पहले वर को देखते हैं, चुनते हैं, फिर अपनी कन्या के अनुसार जैसे भी कन्या के अंदर गुण विद्या आदि है उसके अनुसार वर को चुना जाता है, फिर विवाह किया जाता है और यही विवाह उत्तम कोटि का माना गया है। ये आज जानकारी दी विवाहों के बारे में, कौन कौन सा विवाह किस किस विधि द्वारा और किस परंपरा द्वारा और किस योग्यता के आधार पर और किस
अपने वेद शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। हरिओम।